तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तिगत पत्र में जो आपका आता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है, मित्र को पत्र दिया गया है ना। मित्र को पत्र दीजिए या परिवार मित्रों को या सदस्यों को दीजिए, है ना। शादी विवाह मुंडन ये करिएगा, ये सभी आपके किस में आते हैं, तो आपके व्यक्तिगत पत्र में ही आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं होती है। दोस्तों जो पत्र होना चाहिए वो आपका संक्षिप्त भाषा में लिखा होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए, विनयशीलता होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रेषक ये आपका इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रेषक एक पत्र की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासी की ओर से नगर पालिका को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आपका आएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, शिकायती पत्र भेजेंगे। क्या करेंगे, शिकायती पत्र। और किसे भेजेंगे, तो आपके नगर पालिका अध्यक्ष को भेजेंगे, है ना। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों मूल स्वरों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 54 नंबर में। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा मूल दीर्घ स्वर, बड़ा आ है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, लेकिन जो ओ आपका आता है ये क्या होगा, दीर्घ तो है, लेकिन ये दीर्घ कैसा है, तो आपका संयुक्त है। कैसा है, ये आपका संयुक्त है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 55 दे रहा है, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर इनमें से क्या बनेगी। चलिए, और यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी नंबर। चलिए दोस्तों, 55 का जो ऑप्शन आया है वो सी नंबर है। अध्ययन जो दिया गया है बिल्कुल राइट लिखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द इनमें से कौन सा है। उत्तरदायी किस प्रकार से लिखे जाएगी। चलिए, उत्तरदायी की अगर बात किया जाए, यहाँ पर देखिए उत्तरदायी, उत्तरदायी कौन सा बनेगा, बी नंबर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तरदायी इस प्रकार से होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संधि 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर संधियां 3 प्रकार की होती हैं, कौन सी, तो आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पर अनुस्वार संधि आपकी नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है 58 नंबर में। चलिए, और देखिए 58 का ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर। देखिए भाई, जगदम्बा, जगदम्बा जो दिया गया है, जगत धनम्बा, ये भी कहीं ना कहीं आपका ये व्यंजन संधि आपका है ना। ये आपका है समधनतोष, ये भी आपका है अहंकार, ये भी है विद्यालय, विद्या धनालय विद्यालय, अर्थात ये आपका किस में आएगा, तो भैया ये आपके व्यंजन संधि का नहीं है, ये आपके स्वर संधि का उदाहरण है। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में समास पूछा गया है, तो देशभक्ति यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या, देश के लिए भक्ति, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि भक्ति इसमें से क्या है, प्रधान है। और जिस भी किसी समास का यहाँ पर जो पद होता है ये वाला, वो आपका कह सकते हैं कि आपका तत्पुरुष होता है। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में समास पूछा गया है 60 नंबर में। दोस्तों पंचवटी में यहाँ पर देखिए क्या है, पंच, अर्थात ये क्या है, आपका संख्यावाची है। और जब संख्या होती है तो आप कहेंगे क्या, यहाँ पर द्विगु समास, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब जैसे हो गया पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, चौमास हो गया, नवरत्न हो गया, त्रिधातु हो गया, ये आपके द्विगु समास में आती है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अधिकारी में उपसर्ग इनमें से कौन सा है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अधिकारी दोस्तों 61 नंबर में। चलिए, 61 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए, अधिकारी में जवाब आ रहा है बी नंबर, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अधिकारी में उपसर्ग आपका होगा, उपसर्ग किसी भी शब्दांश के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो जैसे अधिकार हो गया, अधिराज हो गया, अधिकरण हो गया, इनमें से अधि आपका उपसर्ग बनेगा। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। आ उपसर्ग नहीं लगा है, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या बनेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं आ उपसर्ग, तो आकथ है, अभेद है, अचूक है और अनुज दिया गया है। आप कहेंगे सर इनमें से आ निकाल लेंगे सभी का, तो सबका कहीं ना कहीं अर्थ निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर आ में अनुज में से आ निकाल लेंगे तो नुज का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी उपसर्ग आपका नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नाम है। और अगर जबरदस्ती से किया, आपने जबरदस्ती से यहाँ पर आपने निकाला, तो भी इसका अर्थ गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, टी नंबर। वेरी गुड। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि प्रत्यय नहीं लगा है। नि प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों, यहाँ पर दिया है नौकरानी, है ना, यहाँ पर मोरनी, यहाँ पर है शेरनी, नौकरानी, मोरनी और कुटनी। आप क्या जवाब देंगे 63 नंबर में, सी नंबर।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका शेरनी में अगर नी निकाल लेंगे तो शेर निकलेगा, मोरनी में मोर निकल कर आएगा, कुटनी में यहाँ पर कुट निकल के आएगा। लेकिन अगर इसमें से आप लोग निकालने का प्रयास करें तो नौकरा, यहाँ पर आंसर आपका कौन हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, जहाँ पर बताना है। जय हिंद सभी को जय हिंद। लेकिन लाइक कर दीजिएगा भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं क्लास में, है ना। तो एक बार सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी का वेलकम है, पुराने भी हैं उनको भी स्वागत है। सभी लोग बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्लास में ऐसा लगे कि नहीं हाँ सभी लोग यहाँ पर मेहनत करने वाले और मेहनत को समझने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग बार लाइक कर दीजिएगा, जो लोग भूल भी गए थे या अभी आए हैं या बाद में जुड़े हैं, सब लोग लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद जवाब दीजिए। दोस्तों यहाँ पर कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कपाट है, कीकट है, कुंभकार है, लेकिन कूची जो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर आंसर सी कूची। कूची दोस्तों जो दिया गया है ये आपका कह सकते हैं तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है कूचिका होता है, कुर्चिका होता है, कुर्चिका। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। और तद्भव की अगर बात किया जाए दोस्तों, पक्ष, जहां पर भी कभी ये लग जाए हमेशा तत्सम होगा। तो ये भी आपका क्या है, पक्षी भी आपका है, पतन भी है, लेकिन पत्ता जो दिया गया है, पत्ता है ना, पत्ता जो होता है ये पत्र का क्या होता है, कह सकते हैं तद्भव है। तो इसका मतलब पत्र जो होता है तत्सम होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम दिया गया है, तत्सम बताइएगा क्या हो जाएगा। एक शब्द आपको बताया था जिसमें ये वाला सा मिल जाए तो आपका तत्सम बन जाएगा, अदर जगह ये वाला सा आता है तो आपका तद्भव ही होगा। तो यहाँ पर देखिए शोभन जो आपका है वो आपका क्या बनेगा, तत्सम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको सही है। आगे बताइएगा फिर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर उत्पत्ति के हिसाब से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये होते हैं, लेकिन जो आपका दिया गया है यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द तो आपका नहीं होता है ना। ये बनावट या रचना के आधार पर क्या भेद होता है, जो यौगिक है ये बनावट या रचना के आधार पर जब भेद किया जाता है तब यौगिक आता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर समूह की बात किया गया है, बड़े मजे वाली बात है कि जैसे क्या होता है, सभा होती है तो काफी लोग होते हैं, अर्थात ये भी समूह में है, कक्षा में भी समूह में ही लोग होते हैं। यहाँ पर जैसे भीड़ है तो भी होंगे, लेकिन दौड़ में दोस्तों, दौड़ शब्द क्या, ये एक प्रकार से भाव को भी दर्शा रहा है। ये क्या है, क्रिया है दोस्तों, है ना, क्या है, ये क्रिया है। इस कारण से ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई, दूध और ठंड, बिल्कुल इजे है दोस्तों। दूध, सोना, चांदी, तेल, लोहा, ये सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं, और ये हमेशा एक वचन में ही होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है, ये भी आपको कंठस्थ कर लेना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम की किस भेद का उदाहरण है। यहाँ पर आंसर दोस्तों, यहाँ पर वह अपने आप ही चला गया, मतलब अपने आप यहाँ पर खुद के लिए प्रयोग हुआ है, और खुद के लिए हुए तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन है बी नंबर है, निजवाचक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, निजवाचक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुरुषवाचक तो आप जानते हैं, मैं, तुम, वह, हम होते हैं। निश्चय में क्या होता है, यह, वह, ये, वे होते हैं। संबंध में क्या होता है, जो, सो, ये शब्द होते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा है, बी नंबर लॉक करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, गिलास में थोड़ा दूध वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपसे कह रहा है थोड़ा शब्द, और थोड़ा तो संख्या बनेगा नहीं, थोड़ा गुण भी नहीं है, ना संकेत करेगा, तो ये बन जाएगा परिमाण, क्योंकि दूध की बात हो रही तो ये आपके माप से है, यहाँ पर आंसर परिमाणवाचक बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, फटाफट जवाब देते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 72 नंबर की अगर बात किया जाए, 72 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, क्रिया के मूल पाठ को कहा जाता है, यहाँ पर धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहा जाता है। इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द इनमें से कौन सा है। मैं वहां होकर आया हूं, मतलब यहाँ पर जो शब्द एक दिया गया है वहां, यही तो एक्स्ट्रा दिया है ना, इस वाक्य में यही एक्स्ट्रा है, इसको अगर हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क ना पड़ेगा, वही फर्क ना पड़ेगा, यही तो एक अव्यय है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी शब्द इसका हो जाएगा, वहां। मैं होकर आया हूं ये भी हो जाएगा, लेकिन वहां शब्द ये एक्स्ट्रा दिया गया था, यही एक्स्ट्रा शब्द क्या हो गया, अव्यय हो गया, ऑप्शन बी बन जाएगा। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय कौन सा है, उसने कटोरा भर दूध पिया, यहाँ पर अव्यय क्या है दोस्तों, अव्यय क्या होता है, वाक्य को सुंदर बना देते हैं, बस। अगर हटा भी लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भर शब्द जो दिया है, कटोरा भर, एक प्रकार से संबंध के हिसाब से संबंध अव्यय है, तो ये आपका भर शब्द आपका अव्यय हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनर्थ का पर्यायवाची नहीं है।
अनाथ का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जैसे कोई होता है बेसहारा है ना, यतीम होता है, निराश्रित होता है, ये अनाथ होते हैं। लेकिन अनाड़ी जरूरी नहीं है कि अनाड़ी है तो इसका मतलब वो अनाथ होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। ऐसे अनाड़ी तो ढेर सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो अनाड़ी है दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका नंबर, ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। विचित्र का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा 76 नंबर में। विचित्र मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपसे पूछा गया है पर्यायवाची, यहाँ पर दिया है विरुद्ध, ये तो बन नहीं सकता है। प्रतिकूल दिया है, विलक्षण दिया है, विपरीत दिया है। तो यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है आपसे। पर्यायवाची में हो जाएगा विलक्षण, अर्थात विचित्र बुद्धि या विलक्षण, कोई ऐसी चीज देखे जो विचित्र हो या विलक्षण हो, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, ना कि पर्यायवाची। तो अमृत दिया है जो जीवन दे दे, और इसका विपरीत हो जाएगा क्या, यहाँ पर विष हो जाएगा। आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होता है। निंदा, है ना, किसी की अगर आप निंदा कर रहे हैं तो इसका अपोजिट अर्थात इसका विलोम क्या हो जाएगा, उसकी प्रशंसा कर दीजिए। उसकी प्रशंसा मतलब हो गया स्तुति, तो स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर नंबर हो जाएगा। निंदा का विलोम स्तुति होता है अर्थात प्रशंसा। आगे बढ़िएगा कि कोई नहीं टाल सकता है। ऐसे शब्द आपने जरूर सुना होगा कि जो कह सकते हैं नियति होती है, क्या नियति होती है, जो लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। वही शब्द दिया है कि नियति को कोई टाल नहीं सकता है। जब किसी की आ जाती है तो कोई भी रोक नहीं सकता है ना। तो इसका ऑप्शन बी नंबर भर दिया जाएगा। अपने के लिए लड़ना धर्म इनमें से क्या है, 80 नंबर में अपने के लिए लड़ना, इसका ऑप्शन देना है। चलिए, जब व्यक्ति जाता है तो कोई ना कोई बहाना जरूर दे देता है। किसी का पेट दर्द होगा, किसी को बुखार आएगा, किसी को कुछ आएगा, एक बहाना होता है। लेकिन जिसको जाना होता है तो वही चला जाता है, रोक कोई नहीं पाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बहाने से ही जाता है। लेकिन जो आपके कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे काम करे होते हैं, नेक काम किए होते हैं, वो तो अचानक ही चले जाते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता है। तो भी कहते हैं कि अच्छा नेक आदमी थे इसलिए चले गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने के लिए लड़ना मतलब क्या होता है, आप कहेंगे स्वत्य। स्वत्य मतलब अपने के लिए होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका, यहाँ पर आपका बी नंबर भरेंगे कि अपने स्वत्व के लिए लड़ना, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश आपको बताना है। अनियमित के लिए यहाँ पर वाक्यांश इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अनियमित, तो अनियमित मतलब कहा जाता है जो नियम के अनुसार न चलता हो या नियम के अनुकूल ना हो। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, जो नियम के अनुकूल ना हो उसे ही कहेंगे अनियमित कहा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण हो, तो दोस्तों जिस पर आक्रमण होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जिस पर आक्रमण हो। और जिस पर आक्रमण होता है उसे कहा जाता है दोस्तों आक्रांत कहते हैं। क्या आक्रांत कहते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जो आत्मघाती होता है, आत्मघाती मतलब होता है जो अपनी हत्या स्वयं करे, उसे आत्मघाती कहा जाता है। यहाँ पर दिया है आक्रामक। आक्रामक मतलब होता है प्रहार करने वाला, क्या प्रहार करने वाला। और यहाँ पर दिया है आक्रमण, तो आक्रमण होता है चढ़ाई या हमला करना। ठीक है, तो चारों का मतलब समझिएगा। अगला है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा 83 नंबर में। गुड़ गोबर कर देना मतलब होता है क्या, कह रहा है कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, या अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर बन जाएगा। अगला हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर की अगर बात किया जाए तो हथियार डाल देना मतलब क्या होता है, कल्पना तो बनेगा नहीं, हथियार गिरा देना भी नहीं बनेगा, हथियार शब्द तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर इसका अर्थ पूछा है, इसका अर्थ बनेगा हार मान लेना, ऑप्शन डी बनेगा। अगला चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से पूछा गया है। दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत गरीब तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर बहुत सहनशील, बहुत बीमार नहीं, बहुत कंजूसी। यहाँ पर आंसर जो आपका ऐसे नंबर है, राइट हो जाएगा, बहुत कंजूसी होता है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। मिश्र वाक्य तो आपको रट गया होगा, हमने कितनी बार पढ़ाया है कि बस आप देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र। और मिश्र मतलब मिक्स, और मिक्स मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर की शब्द आपसे दिया गया है, उसने मान लिया कि उसका दोष है। यह शब्द यहाँ पर और भी हो सकता था, जो शब्द हो सकता है, जिसको शब्द हो सकता है, ऐसे शब्द मिलते हैं वो आपके मिश्र वाक्य होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है ना, इसलिए देखो लगा है ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन इसको अगर सरल में बनाया जाए तो सरल में बनाने के लिए इसको हमें हटाना पड़ेगा, तभी तो ये सरल बनेगा ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए, तो मतलब हटा दिया जाएगा। क्योंकि शब्द यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ से हटा देंगे तो ऑप्शन देखिए एक ही आपको मिल रहा है, प्यारा सा सुंदर सा, कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। देखिए कितना सिंपल हो गया है, क्योंकि इसलिए हटाया, इसकी इसलिए को हटाएंगे तभी तो ये बनेगा भाई सरल, है ना। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। तो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा गया 88 नंबर में। चलिए यहाँ पर दिया गया है वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, अनेक विषयों के कर देते तो ज्यादा बेटर होता, यहाँ से ये गलत हो गया। इस समय 4 बजे हैं, इस समय 4 बजे हैं, है ना, सब लोग अपनी राय दें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सब लोग राय दें, क्योंकि राय देंगे तो अपनी ही तो राय देंगे ना, तो अपने शब्द नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इस समय 4 बजे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य में से कौन सा है। दोस्तों कर्मवाच्य मतलब कि कोई भी क्रिया जो हो वो कर्म से ही पूरी हो जाए। यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य दोस्तों 89 नंबर में यहाँ पर दिया गया है, ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों मारा गया। तो बिल्ली के हाथों अर्थात यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। के द्वारा, जहां द्वारा शब्द हो जाता है तो समझिए वो कर्मवाच्य होता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको यही पढ़ाया गया है, द्वारा लगाना, है ना। यहाँ पर दिया है से के द्वारा किस कारण, ये किस कारक का प्रसर्ग होता है, से के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा से के द्वारा जो आपका है किस में आएगा। तो आप कहेंगे सर आपने हमें पढ़ाया है परसर्ग, परसर्ग मतलब होता है कारक, है ना। यहाँ पर जो आपका से के द्वारा है वो आपकी करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, युवा मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर यहाँ पर बताना है कि कौन सा कारक है। कह रहा है वह मुझसे अलग रहता है, और यहाँ पर देखो कहाँ पर मुझसे शब्द दिया गया है, और मुझसे दिया गया है तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अपादान है, क्योंकि अलग रहने की बात हो रही है। जब अलग होने की बात कह रहा है तो मुझसे शब्द आपका हो गया क्या, यहाँ पर अलग हो गया, बी नंबर बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के लिए हमने बताया था कैसा और कैसी। कैसा से आंसर निकलता है तो पुल्लिंग, कैसी से आंसर निकलता है तो स्त्रीलिंग। देश कैसा है, नगर कैसा है, द्वीप कैसा है, झील कैसी है, यही तो कहेंगे ना, झील कैसी है। झील कैसा है तो आप कहोगे सर ये कैसे बोल रहे हैं आप, है ना, झील कैसी है, कैसी मतलब हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। दोस्तों इसमें से परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 93 दिया गया है, और 93 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों दिया है कथा, कथा का हो जाता है कथाएं, लता का हो जाता है लताएं, कुटी का हो जाता है कुटियां, लेकिन सरसों का दोस्तों सरसों ही होता है। ये एक वचन और बहुवचन में समान होता है, तो यहाँ पर नोट करिए, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। दोस्तों भूतकाल तो आप लोग जानते हैं थे लगे होगा, लेकिन साथ साथ में पूर्ण शब्द आपसे दिया है, मतलब जो क्रिया होगी वो क्या होगी, पूरी हो चुकी होगी, और समय बीत गया होगा। समय बीत गया है इसका मतलब आप कह सकते हैं वे गए, वे खा रहे थे, वे सोकर उठे हैं, वे आए थे, वे आए थे। अब जब आप पहुंचे हैं तो वो तो चले गए ना, तभी तो आपसे बताया जा रहा है वे आए थे, तो इसका मतलब वो जो आए थे वो अब चले गए, तभी तो आपको किसी ने बताया कि वे आए थे। तो ये क्रिया पूरी हो चुकी है, वे आए थे और भैया आप चले चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण में से कौन सा है। निपात हमने आपको बताया है कि दोस्तों निपात जो होते हैं एक प्रकार से अव्यय होते हैं, जो किसी भी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर निपात की संख्या पूछ ले तो आपको बताना है 9, कितने बताना है 9। ये शब्द जो आपके होते हैं क्या होते हैं, लगभग, करीब, तो, ही, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, मत, जी नहीं, ऐसे शब्द निपात होते हैं। तो दोस्तों जो ठीक दिया गया है ठीक, है ना, तो ये शब्द आपका आंसर है, आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। मतलब अनुपयुक्त शब्द आपसे दिया गया है, एक्स्ट्रा शब्द आपको कुछ दिया गया है, जिसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था, जिसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसने आसन ग्रहण किया, सही दिया गया है। यहाँ पर है पूजनीय पिताजी आ गए। दोस्तों पूजनीय शब्द लगा है, यही यहाँ से आपका गलती हो गई, पूरा काम बिगड़ गया, कहाँ से, पूजनी से, क्योंकि यहाँ पर पूज्य पिताजी अगर होता तो बिल्कुल राइट हो जाता, है ना। तो यहाँ पर आपका गड़बड़ी है बी नंबर में। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इनकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा 97 में।
तो आप कहेंगे 343 जो आपका आर्टिकल है 343 में, उसमें कहा गया है कि राजभाषा जो संबंधी प्रावधान है, यहाँ पर हिंदी जो होगी राजभाषा होगी और इसकी लिपि मतलब जो लिखने वाली चीज है वो आपकी देवनागरी में ही स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कन्नौजी है ना, कन्नौजी जो आपकी है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों मामला मतलब द मैटर है ना, क्या है, मामला अभी भी विचाराधीन है या विचाराधीन है, तो द मैटर इज स्टिल अंडर कंसीडरेशन, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी वाला इसका आंसर है राइट हो जाएगा, सी नंबर। अगला है यहाँ पर एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, मतलब यहाँ पर होता है 100 में कि जो आपका एप्लीकेशन था मतलब आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, आवेदन अस्वीकार किया सकता है, क्योंकि में भी दिया गया है इसलिए सकता किया गया है, नहीं तो सकता लगाने की आवश्यकता ना होती, में भी मतलब हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आपने पासपोर्ट साइज की जो साइज थी वो आपने यहाँ पर नहीं लगाया है। तो समझ कुछ ही प्रकार होता है कि आप लोग जानते हैं कि हो सकता है कि ये स्वीकार ना किया जाए, तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, कह रहा है आपसे वागर्थ पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वागर्थ पत्रिका के जो प्रकाशक हैं इनमें से कौन बनेंगे। चलिए 692 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर आंसर है तो राइट हो सकता है यहाँ पर नंबर है भारतीय भाषा परिषद, मतलब याद रखिएगा कि वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है, भारतीय भाषा परिषद, ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। क्या कह रहा है, देहाती दुनिया आपने बहुत बार पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए 2021 के क्वेश्चन आपके देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर कि आने वाले समय में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे सरल आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है देहाती दुनिया, वो होगा ऑप्शन बी, ये शिव पूजन सहाय की उपन्यास है, शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। अगला है इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना नहीं है, तो भाई ये बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो रचना नहीं है वो आपकी कौन सी। तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर रघुवीर चौधरी, राजेंद्र शाह और पन्नालाल, लेकिन मृदुला गर्ग को यहाँ पर ज्ञानपीठ से नहीं सम्मानित किया गया है, इनको लिए आपका सबसे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर बात किया जाए 695 में, तो यहाँ पर दिनमान और विशाल भारत, नव भारत टाइम्स ये होगा, लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर आपका कौन सा नंदन, ये इनके द्वारा संपादित नहीं किया गया है, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे बढ़िएगा कि इनमें से मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश के द्वारा नाटक इनमें से कौन सा है। दोस्तों जो मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याएं होती हैं उनको उजागर किया गया है इस नाटक के माध्यम से। इस नाटक का नाम है आधे अधूरे, क्या नाम है, आधे अधूरे, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था। का खा गा इस पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों इलाहाबाद से होता था, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर हो जाएगा हेमचंद, कौन है, हेमचंद हो जाएंगे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था। चलिए दोस्तों इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है। आलोचना पत्रिका मतलब यहाँ पर होता है ये त्रैमासिक पत्रिका है, कैसी है, ये त्रैमासिक पत्रिका है, ये आपके 1991 में से इसका आरंभ हुआ था और इसके जो संपादक है वो शिवदाम सिंह चौहान है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और ये आगे चलकर एक आलोचना की एक सबसे श्रेष्ठ पत्रिका के रूप में स्थापित हुई थी आलोचना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। फूल बाबू के नाम से यहाँ पर किसे जानते हैं दोस्तों, इनका नाम है राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी को
फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। या तो इन्हें अनीस अहमद खां भी बोलते हैं, इन्हें अनीस अहमद खां भी बोलते थे, और इन्हें राजकमल चौधरी या फूल बाबू के नाम से भी पुकारते थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो बनेगा 73 नंबर में, सॉरी 703 में, वो हो जाएगा नीलोत्पल नाम था। इनका नाम क्या था, नीलोत्पल था। दोस्तों कहानियां आपने पढ़ा होगा, है ना, फणीश्वर नाथ रेड। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। आगे बढ़िएगा कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केदारनाथ सिंह को उनकी किस कृति पर, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट में से क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें और फास्ट जवाब दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अकाल में सारस। क्या हो जाएगा, अकाल में सारस। दोस्तों याद रखिएगा कि केदारनाथ सिंह की इनकी पुस्तक अकाल में सागर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, इंदुमती को माना है। किससे माना है, तो आपके इंदुमती को माना है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। कामायनी जिसमें आपके सर्ग भी हैं, काफी 15 सर्ग हैं, एक महाकाव्य है। श्रद्धा जो आपका प्रतीक है वो किसका है, श्रद्धा प्रतीक है हृदय का है। किसका है, हृदय का है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जुगड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अनुभव के आकाश में ये काव्य कृति है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला यहाँ पर दिया है युगांत के कवि कौन है। युगांत के कवि, युगांत दोस्तों युगांत के हैं आपके सुमित्रानंद पंत। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, तो आपके पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रायन किस भाषा का काव्य है। चंद्रायन किस भाषा का काव्य है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, चंद्रायन। दोस्तों चंद्रायन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, अवधी भाषा का है। किसका है, तो चंद्रायन जो आपका है अवधी भाषा का काव्य है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला है भाषा पत्रिका के प्रकाशक इनमें से कौन है। भाषा एक पत्रिका का नाम है भाषा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है इसके प्रकाशक इनमें से कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। भाषा पत्रिका की प्रकाशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रकाशित होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पौमचर्यु किस भाषा की रचना है। पौमचर्यु किस भाषा की रचना है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका आंसर बनेगा डी नंबर, अपभ्रंश का है। किसका है, तो पौमचर्यु किस भाषा की रचना है, तो आपके अपभ्रंश की है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है अमृत और विष किस कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है अमृत और विष, है ना, अमृत और विष के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, ये है अमृतलाल नागर। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों कबीर दास की वाणी सदुक्कड़ी थी, है ना। इन्हें वाणी का डायरेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, इन शब्दों की बहुलता इनकी भाषाओं में मिलता है, इसलिए इन्हें सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इद्दनमम के उपन्यासकार इनमें से कौन है। इद्दनमम के पुरस्कार मतलब उपन्यासकार हैं आपके मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये रचनाकार किसकी है, ये पंक्ति किसकी है। दोस्तों ये पंक्ति है आपके धर्मवीर भारती की है। किसकी है, धर्मवीर भारती की। इसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम इनमें से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका 717 का ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रताप। क्या हो जाएगा, प्रताप। इसका आंसर आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जाय ही मन पवन न संचरहि रवि शशि नहीं पवेश, यह जो पंक्ति है वो किस रचनाकार की है।
दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा डी नंबर होगा, ये सरहपा की है। किसकी है? सरहपा की है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? जितने लोग उतने प्रेम, दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, लीलाधर जुगड़ी को यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, 2018 के लिए व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था? चलिए यहां पर देखिए, हिंदी के लिए प्रथम भारत भारती सम्मान जो आपके हैं महादेव वर्मा को दिया गया था, 1982 में दिया गया था। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ये जो उक्ति दी गई है ना, ये पंक्ति है, वो रचनाकार का नाम पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पंक्ति है ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है, महावीर द्विवेदी सरस्वती के जो संपादक थे वो किस वर्ष बने थे? चलिए बताइएगा कि महावीर द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने थे? यहाँ पर डेट आपको बताना है। इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 722 की अगर बात किया जाए, 722 में तो आपका जो आंसर बनेगा क्या हो सकता है? चलिए 722 को ऑप्शन बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1903। कब बने थे दोस्तों? याद रखिए 1903 में यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा उसी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा कि यहाँ पर हिंदी साहित्य के भी